Hey guys, welcome back again to your Vedantu Neat Mediji channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे. Characteristic of equilibrium constants पे as per the question आपको एक reaction दी गई है. Hey guys, welcome back again to your Vedantu Neat Mediji channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे. My dear students, chemical equilibrium में सबसे frequently जो टॉपिक टच किया जाता है आपके नीट एग्जामिनेशन में, that is related to the characteristics of equilibrium constant. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? और क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया रहता है. बहुत ही सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन माना जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम का, राइट? तो लेट्स गेट टू नो एग्जैक्टली कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद होंगे, राइट? देखो, एज पर द क्वेश्चन आपको एक रिएक्शन दी गई है, इसका आपको Kp का वैल्यू दिया गया है. एक और रिएक्शन दी गई है जिसका आपको Kp कैलकुलेट करना है. इस रिएक्शन का Kp आपको कैलकुलेट करना है, राइट? एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है, दूसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है. तो करना क्या है आपने, जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है वो रिएक्शन आपको बनानी है फ्रॉम द गिवन रिएक्शन. अब कैसे आप ये वाली रिएक्शन बनाओगे? आप सिंपल एक काम करोगे, सबसे पहले इस गिवन रिएक्शन को आप रिवर्स करोगे. जब आप गिवन रिएक्शन को रिवर्स करोगे ये कुछ ऐसा मिलेगा, 2 times NH3 in equilibrium with N2 plus 3 times H2. सिंस आपने ऊपर वाली रिएक्शन को रिवर्स किया, याद रखे रिएक्शन को रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है. मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 49 था, सिंस आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, अब इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1/49 होगा, वो 1/49 होगा. अब एक और काम करें, अब इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करें 1/2 से. जब इस रिएक्शन को थ्रू आउट में मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, तो यहां पे बचेगा क्या? NH3. यहां पे कोएफिशिएंट क्या आना है? 1/2 N2. और यहां पे कोएफिशिएंट क्या आना है? 3/2 H2. सिंस आपने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, अब सिंस जिस नंबर से आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो वो नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाता है. अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था 1/49, ठीक है? अब सिंस आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो वो 1/2 इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाएगा, तो 1/49 रेज पावर 1/2 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1/7. ये 1/7 इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया. आप चेक करो, ये जो रिएक्शन हमने बनाई क्या ये ऐसी ही दिख रही है, राइट? जिसका हमें कैलकुलेट करना था, बिल्कुल जिस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना था वो रिएक्शन हमने बनाई और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कैलकुलेट कर लिया. तो शॉर्ट में जब भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स से, आपको यही कुछ बेसिक चीजें यूज करनी है. बेसिक चीजों में क्या क्या आता है? जब आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है, राइट? जब आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से, वो नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाता है. जब आप दो रिएक्शंस को ऐड करोगे आपको साथ में उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई भी करना है. दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है आपने. इतनी 3 चीजें याद रखनी है, आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. So with this, I hope you have enjoyed the video. I'll be taking a leave. See you all in the next session. Till then, you take care. God bless you all and love you all. Bye-bye.